नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आगमऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में खैर मकदम है। घोसी कस्बा के हाजीपुर में कांग्रेस पार्टी की एक अहम मीटिंग मुजाहिदे आज़ादी रामविलास पांडे के लड़के रमेश पांडे व सत्य प्रकाश मौर्य की सदारत में अख्ताम पजीर हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी सचिन नायक ने बतौर मेहमान खुसूसी और घोसी असम्बली के इंचार्ज वीरेंद्र चौधरी ने बतौर मेहमान एजाज़ी शिरकत की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ सीनियर कांग्रेस लीडर राम प्यारे यादव ने अंजाम दिए। इस दौरान सभी लीडरान व कारकुनान ने घोसी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजमंगल यादव की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली मुरतब की। इस मौके पर कौमी सेक्रेटरी सचिन नाइक ने मीटिंग को खिताब करते हुए कहा कि घोसी असम्बली में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की जिम्मेदारियां पार्टी कारकुनान को दी गई हैं। पार्टी की यह कोशिश है कि इस इलेक्शन को पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और कामयाबी को यकीनी तौर से हासिल करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्रियंका गांधी ने राजमंगल यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने काफ़ी दिनों से इस इलाके में कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और एक अच्छी पहचान बनाई है। कांग्रेस पार्टी तरक्याती मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेगी, इसलिए आने वाले इलेक्शन कांग्रेस पार्टी के हक़ में जाएगा। जब उनसे दरियाफ्त किया गया कि क्या बुनियाद है कि कांग्रेस पार्टी इस मरतबा घोसी असम्बली में इलेक्शन जीतेगी, क्योंकि गुज़श्ता 20 सालों से यह देखने को मिला है कि जब जब यहाँ से कांग्रेस इलेक्शन लड़ी है उसे महज 1,500 से 2,000 वोट ही मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार का काम लोग देख रहे हैं। सरकार महज झूठे वादे कर रही है, कोई तरक्याती काम नहीं है। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है। यहाँ के वज़ीर आला महज ज़ात और मज़हब की बात करते हैं, कोई कानूनी ज़ाब्ता पर अमल नहीं हो रहा है। और ऐसी सूरत में समाज के जो मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं वो सारे तबक़ात सरकार के कामों से नाराज़ हैं, चाहे वो रियासत की सरकारें हों या फिर मरकज़ की। आइए कांग्रेस के लीडरान की पूरी बातचीत सुनाते हैं। का जो चुनाव का प्रबंधन है उसकी बैठक हम लोग आज लोगों ने यहाँ पे की। सारे जो हमारे इस ज़िले के कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता है, उनके साथ पूरी विस्तार से चर्चा की गई है। सभी लोगों को इस चुनाव में दायित्व दिया गया है और कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास है कि इस चुनाव को हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और हमारा जो विजय है वो विजय हम इस चुनाव में सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने युवा प्रत्याशी राजमंगल यादव जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और उन्होंने पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इस विधानसभा क्षेत्र में काम किया है और एक अच्छी पहचान उनकी क्षेत्र में है और निश्चित तौर पे आने वाला चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएगा और कांग्रेस पार्टी से पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और यहाँ की जो समस्या है, यहाँ के जो प्रश्न हैं उनको विधानसभा में उठाने का पूरा प्रयास करेगी और यहाँ पे एक अच्छा आने वाले समय में विकास का काम करने का प्रयास। क्या बेस है कि मतलब ये जीतेंगे, क्योंकि अब तक 20 सालों में ये नज़र आया है कि 2,000-1,500 कांग्रेस सिमट के रह गई है और आपको बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी से लड़ना है। अभी देखिए कि जो वर्तमान सरकार है उसका काम लोग देख रहे हैं कि केवल सरकार झूठे वायदे कर रही है, कोई विकास का काम नहीं है। जिस तरीके की कानून और व्यवस्था की प्रदेश में स्थिति बनी है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो केवल धर्म और जाति की बात करते हैं, कोई संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं हो रहा है और ऐसी स्थिति में समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं वो सारे वर्ग जो है सरकार के खिलाफ है और चाहे वो राज्य की सरकार है और केंद्र की सरकार की यही स्थिति है। रोजगार की स्थिति क्या है ये अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ रहे हैं इसकी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं कि ये सरकार जो है वो हर सेक्टर में फेल्यूर साबित हुई है और इसलिए लोगों का रुझान है कि लोग चाहते हैं कि अब परिवर्तन की आवश्यकता है। राजमंगल यादव में ऐसी क्या खास बात है जो यहाँ की जनता आपको वोट करेगी? सबसे पहले आप मीडिया को मेरा प्रणाम। मेरी अंदर वो खास बात नहीं है, यहाँ की जनता मेरा चुनाव लड़ रही है, यही मेरे लिए सबसे खास बात है। किस बुनियाद क्या बनाएंगे इलेक्शन जीतने के लिए?
सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार जिस चीनी मिल घोसी में उतरे, वहाँ के कर्मचारियों का 1 साल से कर्मचारियों का 1 साल से और अधिकारियों का 6 महीने से वेतन बकाया है। और यहाँ एक यादव लड़के की हत्या हुई जिसमें आपने कवरेज भी किया था। अभी आज तक जो शासन की तरफ से उसको मुआवजा देने की बात की गई थी 25 लाख रुपया और उसके विधवा को नौकरी, इससे और हमारे क्षेत्र में जो 2 शीतगृह पड़े हुए हैं, आलू गोदाम जिसको कहते हैं हम लोग, किसान बेल्ट है ये, वो बंद पड़े हैं। क्या ये मुद्दा हमारे लिए कम है? और कौन कौन से मुद्दे होंगे? आप देख रहे हैं बेरोजगारी, नौजवान कितना लगा है मेरे साथ, सारे के सारे नौजवान बेरोजगार हैं इस घोसी के अंदर। और सड़कें देख रहे हैं, जिस सड़कों से आप आए हैं वो सड़कें देखिए जर्जर हालत में है। गांव की नहरें जो सिंचाई का साधन हुआ करती हैं वह दयनीय स्थिति में है, उसमें पानी कहाँ से जाएगा, बल्कि वो पानी उसमें खरपतवार इतना हो गया है कि सरकार सोई हुई है। सांप्रदायिकता का प्रचंड दौर है, सांप्रदायिकता के खिलाफ कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे? हिंदू मुसलमान करना उन लोगों की आदत है, हमारी आदत नहीं है। हम कांग्रेस जनों की ये आदत है सदैव से, सारे धर्म सारे मजहब के लोग हम लोग एक साथ मिल करके एक साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं। इस तरह से मैं कांग्रेस के लोग शांति सौहार्द स्थापित करने का काम करते हैं। विधानसभा के लोगों से क्या अपेक्षा कर रहे हैं आप? विधानसभा के लोगों से मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूं कि अब जिस तरह से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने हमको 30 साल की उम्र में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है इस घोसी विधानसभा से, इस बार बाहरी को निश्चित रूप से भगा करके इस घोसी के बेटे को जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद जी। आप यहाँ के इंचार्ज हैं, किस तरीके का यहाँ पे वर्करों को मंत्र दे रहे हैं जिससे कांग्रेस यहाँ कामयाब हो जाए? मैंने तो आपसे हाथ जोड़कर उस दिन भी निवेदन किया था, आज भी कर रहा हूँ। जो मंत्र है वो हम सार्वजनिक रूप से कह भी नहीं सकते और सार्वजनिक करना भी नहीं चाहते हैं। अगर वो मंत्र हम सार्वजनिक कर देंगे आपके मीडिया के माध्यम से तो हमारे विरोधी भी सतर्क हो जाएंगे। इसलिए ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मंत्र दे सकते हैं, उन कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम ये चीज़ें सार्वजनिक नहीं करना चाहते। हमारे नेता का निर्देश है कि ऐसे मंत्र जो कार्यकर्ताओं को दिए जाएँ वो मीडिया में सार्वजनिक नहीं किए जाए। तो पार्टी के अंदर की जो आपसी कलह थी क्या दूर है या मतलब अभी नज़र आ रही है? कहीं आपको लगता है पार्टी में कलह है? नहीं, ऐसा सुनने में आता है। ऐसा सुनने में आता है, सुनने से कोई मतलब नहीं है। कहीं ऐसा कोई कलह नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। सब एक साथ हैं, सब एक साथ मिलकर राजमंगल जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, प्रियंका गांधी जी के लिए काम कर रहे हैं।